दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MACD के बारे में। दोस्तों MACD वो इंडिकेटर हैं जिसको ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम में भी यूज़ करते हैं और शॉर्ट टाइम में भी यूज़ करते हैं, और दोनों में ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, इसीलिए ट्रेडर इसका यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MACD है क्या चीज़। दोस्तों MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो दोस्तों MACD में दो EMA यूज़ होते हैं, और EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसमें पहले नंबर पर आता है MACD लाइन, जिसको हम फास्ट लाइन भी बोलते हैं। ये जो यहाँ आपको ब्लू कलर में लाइन दिख रही है जो कि ऊपर नीचे जा रही है, इसको हम MACD लाइन बोलते हैं दोस्तों। और जब दूसरे नंबर पर आता है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन दोस्तों, ये जो आपको रेड कलर में लाइन दिख रही है, इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं और इसको स्लो लाइन भी बोलते हैं। और जो तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, वो है ज़ीरो लाइन। ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जिसके ऊपर भी वॉल्यूम के जैसा दिख रहा है और नीचे भी वॉल्यूम के जैसा दिख रहा है, इसको हम ज़ीरो लाइन बोलते हैं दोस्तों। और ये जो आपको बार की तरह दिख रहा है, छोटे छोटे बार दिख रहे हैं वॉल्यूम की तरह, इसको दोस्तों बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं दोस्तों। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि MACD है क्या। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सेटिंग की। तो इसमें आपकी जो MACD लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है, इसमें 12 दिन और 26 दिन का मूविंग एवरेज यूज़ होता है। और यहीं पर जो आपकी सिग्नल लाइन है रेड कलर की, इसमें 9 दिन का मूविंग एवरेज यूज़ होता है। और जो आपका हिस्टोग्राम है दोस्तों, ये जो रेड कलर की लाइन है और ब्लू लाइन है, इसके डिफरेंस को बताता है। और अगर इसको मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, तो इसकी जो सेटिंग है वो 12, 26 और 9 रहती है। और आगे आपको मैं चार्ट पर भी दिखा दूंगा सेटिंग। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको, यही सेटिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। आप जिस तरीके से ट्रेड करते हैं उस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं दोस्तों, वो इसी सेटिंग पर इसको यूज़ करते हैं। तो आप अगर चेंज ना ही करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट कैसे करेगा कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है और कहाँ नहीं लेना है। तो दोस्तों इसमें आपको यह देखना है कि जो आपकी ब्लू लाइन है, वो जैसे ही रेड लाइन को क्रॉस करती है, तो यहाँ पर आपका अप साइड का ट्रेड बनता है, और यहाँ पर ये आपको सिग्नल देता है कि आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और ठीक इसी तरह यही ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करती है रेड लाइन को, तो यहाँ से यह आपको बताती है, यह इंडिकेट करती है कि यहाँ से आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि क्रॉस ओवर पर ट्रेड लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप अप साइड का ट्रेड ले रहे हैं और जो आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन को जैसे ही क्रॉस करती है, तो यहाँ पर अगर ज़ीरो लाइन से नीचे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर आपका जो अप साइड का ट्रेड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, उसमें आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें आपको इस ज़ीरो लाइन के ऊपर आने का वेट करना पड़ेगा। जो आपकी ब्लू लाइन और रेड लाइन जैसे ही ज़ीरो लाइन के ऊपर आती है, तब आप एंट्री करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और ठीक ऐसा ही अगर आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं और ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो आपकी ज़ीरो लाइन है उससे नीचे की ओर अगर क्रॉस कर रही है, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन रहेगी। और यहीं पर अगर वो ऊपर की ओर क्रॉस कर रही है ब्लू लाइन रेड लाइन को, तो यहाँ पर आपको ज़ीरो लाइन के नीचे आने का वेट करना चाहिए। जब भी ज़ीरो लाइन के नीचे आ जाती है, जैसे ही ब्लू लाइन और रेड लाइन, तो आप यहाँ पर एंट्री बनाएं। और ऐसा ही अप साइड का ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पर आप ब्लू लाइन रेड लाइन को ज़ीरो लाइन से ऊपर क्रॉस करती है, तो आप यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा सा टारगेट आपका निकल जाएगा। और यहाँ पर आप इसी इंडिकेटर से दोस्तों
ट्रेंड का भी पता कर सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसके लिए आपको जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की ओर से क्रॉस करती है तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ट्रेंड है वो बुलिश है, और जब ऊपर से ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी जब आपका ट्रेंड बेरिश है। यहाँ से आप ट्रेंड को भी पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे चार्ट पर बता दूंगा। और यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन डबल करने के लिए आप एक चीज़ यह भी देख सकते हैं, इसमें जो आपकी MACD लाइन है इसमें अगर आप डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न देखकर ट्रेड लेंगे तो आपकी कंफर्मेशन डबल हो जाएगी। जैसे कि अगर आपका MACD लाइन ज़ीरो लाइन से ऊपर है और यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनता है तो यहाँ पर आपकी ट्रेड लेने की कंफर्मेशन डबल हो जाएगी जैसे ही क्रॉसओवर होता है। और ठीक इसी तरह अगर आपकी MACD लाइन ज़ीरो लाइन से नीचे है और यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनता है और उसके बाद क्रॉसओवर होता है तो यहाँ से आपको अप साइड का ट्रेड लेने में डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो हिस्टोग्राम है वह हमें कैसे बताता है ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जो आपका हिस्टोग्राम है वह यहाँ पर हमें बताता है कि जो मोमेंटम आने वाला है वो स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर वीक है, यही हमें हिस्टोग्राम बताता है। जैसे कि आप अप साइड का ट्रेड ले रहे हैं MACD लाइन के क्रॉसओवर पर और यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम अप साइड की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन हो जाती है डबल कि यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम भी बता रहा है और MACD लाइन भी बता रही है। यहाँ से आपको अप साइड का ट्रेड लेने में आसानी होगी। और ठीक इसी तरह अगर आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं और आपकी MACD लाइन बता रही है क्रॉस ओवर हो रहा है और यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम डाउन साइड की ओर दिख रहा है बढ़ता हुआ, तो यहाँ पर आप डाउन साइड का ट्रेड लेने में आपको डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। तो आपको हिस्टोग्राम भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हैं तो। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस की। दोस्तों हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस और दूसरा नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात करते हैं कि आपकी प्राइस तो डाउन साइड की ओर जाती है लेकिन आपका हिस्टोग्राम अप साइड की ओर धीरे धीरे जाता है। तो यहाँ पर आपको यह समझ आता है कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, प्राइस अप साइड में जाएगी। तो ये हमें हिस्टोग्राम का डाइवर्जेंस बताता है। और यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस की बात करें तो यहाँ पर होता क्या है कि आपकी प्राइस तो अप साइड की ओर जाती है लेकिन जो हिस्टोग्राम है वो यहाँ से नीचे की ओर धीरे धीरे जाता है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड की ओर जाएगी, तो हमें हिस्टोग्राम पहले से ही इंडिकेट कर देता है। तो ये होता है हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। अब बात करते हैं हम MACD लाइन का डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर MACD लाइन का जो डाइवर्जेंस है वह भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव डाइवर्जेंस भी होता है। यहाँ पर होता क्या है कि आपकी प्राइस तो डाउन साइड की ओर आती है लेकिन जो MACD लाइन है वह अप साइड की ओर जाने की तैयारी करती है। तो यहाँ पर आप कोई सा अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा हो तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं उस कैंडल स्टिक पैटर्न से, तो आपको कंफर्मेशन डबल हो जाएगी। दोस्तों कैंडल स्टिक की अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरी ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। इन वीडियो में कैंडल स्टिक की पूरी जानकारी है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस की। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि प्राइस तो ऊपर जा रहा होता है और यहाँ पर आपकी जो MACD लाइन है वो नीचे की ओर जा रही होती है। तो यहाँ हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे की ओर आने वाला है। तो यहाँ पर भी हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होता है तो यहाँ पर आप
उसी कैंडलस्टिक से डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको सपोर्ट भी दिख रहा हो तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन डबल हो जाएगी। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी मैंने वीडियो एक बना रखी है, ये वाली, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। दोस्तों बहुत प्यारी वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपका ऊपर बन रहा है तो उसे देखकर भी ट्रेड ले सकते हैं और कैंडल स्टिक से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम चार्ट पर चलते हैं, वहाँ आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने HDFC बैंक का चार्ट लगाया है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए MACD। ये सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कीजिए तो आपका MACD इंडिकेटर जो है वो लग जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं MACD इंडिकेटर लग गया है, जिसमें आपको दिख रहा है हिस्टोग्राम भी दिख रहा है, MACD लाइन भी दिख रही हैं। और अगर इसकी सेटिंग की हम बात करें तो ये यहाँ पर आप जाइएगा सेटिंग में, और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था ये हिस्टोग्राम के कलर हैं, और ये MACD लाइन का जो ब्लू कलर है, ये सिग्नल लाइन का रेड कलर है, और ये जो सेटिंग है इसको आपको डिफ़ॉल्ट पे रखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग की अगर बात करें तो ये यहाँ पर आइएगा आप, यहाँ पर आपको फास्ट लाइन जो है 12, स्लो लाइन 26 की है, और जो सिग्नल लाइन है वो 9 की है। ये वही है दोस्तों जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, 12, 26 और 9, ठीक वैसी ही सेटिंग है। लेकिन अगर इसको आप अपने हिसाब से सेट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, पर ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो इसकी सेटिंग है वही रहने दें तो ही सही रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर भी इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, तो आप चेंज ना ही करें तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि क्रॉस ओवर पर ट्रेड कैसे लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया और यहाँ पर आपका ट्रेड बनता, तो ये यहाँ तक का टारगेट होता, और आपका हिस्टोग्राम भी यहाँ पर दिखा रहा है धीरे धीरे बढ़ता हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर ज़ीरो लाइन के नीचे क्रॉस ओवर होता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ना लें और ऊपर आने दें। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप ऊपर आने का वेट करते तो यहाँ पर आपके जो प्राइस का मोमेंटम है वो तो यहाँ पर ख़त्म ही हो जाता। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम। हाँ दोस्तों, हिस्टोग्राम का भी आप यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और आपका MACD लाइन का क्रॉस ओवर भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको डबल कंफर्मेशन वैसे ही हो गई है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका हिस्टोग्राम अगर इस स्थिति में नहीं होता, तो अगर ज़ीरो लाइन के नीचे क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ पर आप ऊपर आने का वेट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके हिस्टोग्राम ने यहाँ पर दिखा दिया है, ये देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, और ये जो टारगेट है दोस्तों ये आपको आसानी से मिल जाता। और एक मैंने यह भी आपको बताया था कि ज़ीरो लाइन के नीचे अगर क्रॉस ओवर आता है तो हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ज़ीरो लाइन के नीचे ही क्रॉस ओवर हो रहा है, MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ज़ीरो लाइन के अगर नीचे क्रॉस ओवर हो रहा है और आपका डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है तो यहाँ आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम भी बता रहा है। और दूसरी बात ये भी बताई थी दोस्तों मैंने कि अगर क्रॉस ओवर ज़ीरो लाइन के नीचे आ रहा है और डाउन साइड का ट्रेड है तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेड लेने की कन्फर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो ठीक वैसा ही होता है यहाँ प्राइस के साथ भी। ये आप देख सकते हैं चार्ट पर, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ज़ीरो लाइन के नीचे क्रॉस ओवर आया है और यहाँ से ये यहाँ तक का आपको टारगेट मिलता, और जब तक MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस नहीं किया यहाँ तक आप होल्ड कर सकते थे, और ये जो ट्रेड है आपका आसानी से मिल जाता। अब ठीक ऐसा ही हम अप साइड की ओर भी देख लेते हैं तो आपको और आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये यहाँ पर देखिए, ये आपका अप साइड में जा रहा है प्राइस, और ज़ीरो लाइन से ऊपर ही MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रही है।
तो यहाँ से भी आपकी ट्रेड लेने की जो एक्यूरेसी है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आपको कंफर्मेशन हो रही है कि MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते क्रॉस ओवर पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड आपको आसानी से मिल जाता। और जो मैंने हिस्टोग्राम का बताया था वो भी एक के बाद एक धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी आप अप साइड का ट्रेड ले सकते थे और एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ तक का निकाल सकते थे। तो ऐसी स्थिति अगर आपको चार्ट पर दिखे तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और एक ये यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था मार्केट का, ये यहाँ से यहाँ तक, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और रिट्रेस्ड हुआ, उसके बाद ऊपर गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन रेजिस्टेंस की भी मिलती है, दूसरी आपकी MACD लाइन की भी मिल रही है, तीसरी आपकी हिस्टोग्राम की भी मिल रही है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेने में आसानी होती, तो यहाँ से आप अच्छा सा ट्रेड ले सकते थे। ऐसे ही दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट की आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैंने ये वाली वीडियो का लिंक नीचे दे दिया है, आप इसको देखकर आसानी से अच्छे से सीख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डबल बॉटम कैसे बनता है चार्ट पर और उस पर हमें कैसे कंफर्मेशन होती है। तो ये यहाँ पर देखेंगे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम बन रहा है MACD लाइन का। तो यहाँ पर आपका डबल बॉटम भी हो गया और फिर MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस भी कर रही है। तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन डबल हो जाती है और फिर आपका हिस्टोग्राम भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपकी तीसरी कंफर्मेशन भी हो गई है। तो यहाँ से अगर आप ये ट्रेड लेते तो आपको ये यहाँ तक का टारगेट आसानी से मिलता। और यहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि यहाँ पर जो डबल बॉटम पैटर्न मैंने बताया है यह आपको MACD लाइन में देखना है, ना कि प्राइस में। हाँ दोस्तों, ये आपको MACD लाइन में देखना है। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न MACD लाइन का बनता है ये यहाँ पर, तो ही आप ट्रेड लें, तो आपकी कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी यहाँ से ट्रेड लेने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि डबल टॉप पैटर्न कैसे बनता है और हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर MACD लाइन ने डबल टॉप पैटर्न बनाया है। आपका पहला टॉप तो ये है और दूसरा टॉप ये है। ये यहाँ पर आपका डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद क्रॉस ओवर भी हो रहा है ऊपर की साइड MACD लाइन का। अब यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर ज़ीरो लाइन के ऊपर हो रहा है। तो आपको यहाँ पर अगर डबल टॉप पैटर्न दिखता है तो यहाँ से आपकी कंफर्मेशन डबल हो जाती है ट्रेड लेने के लिए। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि ज़ीरो लाइन से अगर ऊपर क्रॉस ओवर होता है तो MACD लाइन और सिग्नल लाइन को नीचे आने दे ज़ीरो लाइन के, उसके बाद डाउन साइड का ट्रेड लें। लेकिन यहाँ पर ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है तो हम ट्रेड क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। हाँ दोस्तों, डबल टॉप पैटर्न के और ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है और नीचे हिस्टोग्राम भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते तो ये यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको आसानी से मिल जाता। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि MACD लाइन का डाइवर्जेंस कैसे होता है और क्या होता है। वो तो मैंने आपको आगे समझा ही दिया है, लेकिन आप चार्ट पर भी देख लीजिए कि यहाँ पर आपकी MACD लाइन तो अप साइड की ओर जा रही है और आपकी जो प्राइस है वो डाउन साइड की ओर आ रही है। तो यहाँ पर आपकी MACD लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाने वाली है। तो अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है तो एग्ज़िट हो जाए। ठीक वैसे ही आपको डाइवर्जेंस बताता है। ये आपकी MACD लाइन का डाइवर्जन हुआ है। देखिए यहाँ से आपकी प्राइस तो नीचे आ रही है और आपकी MACD लाइन ऊपर की ओर जा रही है। अब यही चीज़ हम डाउन साइड की ओर भी देख लेते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए आप कि आपकी प्राइस तो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी MACD लाइन नीचे की ओर आ रही है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये डाउन साइड का डाइवर्जन बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हमें पहले से ही इंडिकेटर इंडिकेट कर देता है कि अब प्राइस में ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों यह तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। हाँ, ये आप यहाँ पर देखेंगे हिस्टोग्राम। ये यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम तो धीरे धीरे
नीचे की ओर घट रहा है और आपकी प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस भी बता रहा है कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड आने वाला है। अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप एग्ज़िट हो जाएं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम आपको बता रहा है। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये प्राइस तो ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ से हिस्टोग्राम धीरे धीरे घटता हुआ नीचे की ओर आ रहा है। तो ठीक ऐसा ही दोस्तों हम डाउन साइड भी देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देखिए, आपकी प्राइस तो ये यहाँ से डाउन साइड की ओर आ रही है और ये यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम देखिए, यहाँ से ये धीरे धीरे घट रहा है अप साइड की ओर। तो दोस्तों यहाँ से ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से प्राइस अप साइड की ओर जाने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को सेव कर लें और दोबारा देखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।